वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विल यू बी माई फ्रेंड। तो कार्बन जो है बहुत ही फ्रेंडली एलिमेंट है, सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही नहीं, ऑक्सीजन के साथ भी और बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ, जैसे हलोजेंस। हलोजेंस कौन है हमारे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उनके साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब के साथ जो है बड़े खुले दिल से मिलता है भी तुम भी मेरे फ्रेंड बन जाओ। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप्स जिनमें हाइड्रोजन के अलावा और ग्रुप्स भी अटैच्ड हैं और एलिमेंट्स भी अटैच्ड हैं, उन्हें कहेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। हेटेरो एटम्स भी बन जाते हैं। तो फिर से मैं आपकी बुक की लाइंस पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। कार्बन सीम्स टू बी अ फ्रेंडली एलिमेंट, सो वी हैव डिस्कस्ड द कार्बन एंड हाइड्रोजन आइटम्स। अभी तक हम कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड्स ही डिस्कस कर पाए हैं, बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स सच एज हेलोजेंस, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। इन अ हाइड्रोकार्बन चेन, one or more hydrogens can be replaced by these elements. इनकी जगह ये दूसरे एलिमेंट्स आके लग सकते हैं, such that the valency of carbon remains satisfied. तो अब तो कार्बन ने तो 4 ही वैलेंसी रहेगी उसकी, 3 हाइड्रोजन लगा दिए, एक आकर यहाँ पर क्लोरीन लग गया, लग सकता है, वैलेंसी तो कार्बन के सेटिस्फाई हो रही है ना। तो कार्बन बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ फंक्शनल है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। एंड in such compounds the element replacing hydrogen is referred to as a heteroatom, and these heteroatoms जो हैं इनके ग्रुप्स को कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप्स, और आपके सिलेबस में है ये वाले फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे पहले है हमारे पास हेलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इन्हें बोलेंगे हलो अल्केन्स। यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह कौन आकर लग जाएगा? 1 या 2 हाइड्रोजन की जगह 3 हाइड्रोजन की जगह कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो यहाँ पर आके लग जाएंगे कौन? यहाँ पर लगेंगे हलोजेंस और बन जाएंगे हलो अल्केन्स। क्लियर? तो क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, इस तरह के हम अभी आगे कंपाउंड्स करेंगे, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप क्या याद रखोगे कि कार्बन अपार्ट फ्रॉम बीइंग जॉइंड टू हाइड्रोजन एटम्स, कई बार इन हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए दूसरे एलिमेंट्स भी आ जाते हैं और उससे बन जाते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन, अगर आ जाए और OH ग्रुप लग जाए, दैट इज अल्कोहल। OH ग्रुप जो है जहां लगा होगा अल्कोहल बनेगा। ठीक, कैसे बनेगा वो हम अभी देख लेते हैं। अल्डिहाइड, अगर CHO ग्रुप लगेगा तो वो बन जाएंगे अल्डिहाइड्स, राइट। और अगर हमारे पास होगा कीटोन यानी कि C डबल बॉन्ड O, तो कीटोन ग्रुप बनेगा C डबल बॉन्ड O। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अगर एसिड्स बनेंगे इन हाइड्रोकार्बन्स में जुड़ के तो वो बन जाएगा COOH ग्रुप। तो अब आपने याद क्या रखना है इस टेबल में? आपने ये ध्यान रखना है कि अल्कोहल में OH ग्रुप है, अल्डिहाइड में CHO ग्रुप है, कीटोन में C डबल बॉन्ड O है, और एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में COOH। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक, कार्बन की वैलेंसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, सिर्फ हाइड्रोजन की जगह अब ये वाले ग्रुप्स आके लग जाएंगे। वो कैसे लगेंगे वो हम अभी देख लेते हैं। ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं? दीज हेटेरो एटम्स एंड द ग्रुप्स कंटेनिंग these confer specific properties to the compound। अब जब OH ग्रुप लग जाएगा तो अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, CHO ग्रुप लग जाएगा तो अल्डिहाइडिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, COOH ग्रुप लग जाएगा तो एसिडिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी उस हाइड्रोकार्बन के अंदर। सही बात है, जैसा जैसा ग्रुप आएगा वो अपनी केमिस्ट्री भी तो बदलेगा उस कंपाउंड की। ठीक, सो द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन थ्रू द वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम और एटम्स। एक को भी रिप्लेस कर सकता है, ज्यादा को भी रिप्लेस कर सकता है। क्लियर? अब हम जब आगे चलेंगे ना तो हम इन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स को और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, सो अब होमोलोगस सीरीज याद करो, पीछे चलेंगे हम कहाँ, जहां हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम अल्केन फैमिली में आगे मूव कर रहे हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, CH2 ग्रुप का फर्क आता जा रहा है। कैसे? CH4, इसमें एक CH2 ऐड कर दो, यानी कि अब एक और कार्बन आ गया C2H6, इसमें CH2 ग्रुप ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? C3H8, इसमें CH2 ग्रुप ऐड कर दो, क्या बन जाएगा?
C4H10। तो जैसे जैसे हम एक सीरीज में मूव करते जा रहे हैं, कार्बन नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट मेंबर्स आते जा रहे हैं। एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स which have same general formula but they have different molecular formula are called as homologous series। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। what do you mean by homologous series? A series of compounds where the elements where the compounds differ from each other by a small functional group and they have same chemical properties are called as homologous series, right? So hydrogen atoms or other atoms on the carbon chains can be replaced by any of the functional groups। अल्कोहल ग्रुप लग जाएगा तो अल्कोहलिक सीरीज बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CH3OH। अभी कैसे बनाए, जरा एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। देखो, पहला हमारे पास जो अल्केन था वो है CH4। ध्यान से देखना, यानी कि एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए। अब मैं एक हाइड्रोजन हटा के ना उसके साथ OH ग्रुप लगा देती हूँ। याद आया? OH ग्रुप हमारा अल्कोहल ग्रुप आया याद? OH ग्रुप लगा दिया मैंने हाइड्रोजन हटा के, तो फॉर्मूला क्या बन गया? CH3OH। एक कार्बन वाले को हमने मीथेन बोला था, अब ये अल्कोहल लग गया तो OL अटैच हो जाएगा इसके नाम के अंदर, बन जाएगा मिथेनॉल। ये चीजें नई हैं आपके लिए, इन्हें ध्यान से समझिए। ठीक, पहला कंपाउंड था अल्केन सीरीज का CH4। एक हाइड्रोजन हटाकर मैंने OH ग्रुप लगा दिया, अल्कोहल ग्रुप लगा दिया, तो अब क्या बन जाएगा? मीथेन से मिथेनॉल। अगला मेंबर देख लेते हैं। C2H6 था, इथेन था, ठीक है ना? तो इथेन में जब हमने 6 हाइड्रोजन थे, एक हटा दिया, C2H5 रहने दिया और एक OH ग्रुप लगा दिया, तो बन गया इथेनॉल। ठीक, सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा के OH ग्रुप ही तो लगाया, तो ये बन गया इथेनॉल। ऐसे ही तीसरा कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला प्रोपेन में एक हाइड्रोजन हटाकर OH ग्रुप लगा देंगे तो बन जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, और आगे आगे चलते जाएंगे। C4H9OH, दे आर ऑल सिमिलर। सो सच अ सीरीज, यहां से आप डेफिनेशन याद रखेंगे, सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप substitutes for hydrogen in a carbon chain is called as homologous series। और अगर हम अल्केन सीरीज की बात करें तो सेम अल्केन फैमिली चल रही है, CH2 ग्रुप से अलग होते जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ होमोलोगस सीरीज। ठीक, यहाँ पर कुछ जो है आपको एग्जाम्पल्स दिए मैंने, वो ध्यान से देखो। अल्केन्स में CH4, CH2, C2H6, C3H8 ऐसे ऐसे आगे मूव करते जा रहे हैं, तो CH2 ग्रुप में फर्क आता जा रहा है। अल्काइंस में करके देख लेते हैं। अल्काइंस में क्या है? डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, तो अब आप ध्यान दोगे, बहुत जरूरी बात। अल्काइंस में डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, तो वहां सिंगल कार्बन वाला कंपाउंड हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड तो भाई कार्बन और कार्बन के बीच में बनेगा। तो पहला मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज, यानी कि डबल बॉन्ड वाली सीरीज, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाली सीरीज का पहला मेंबर हो जाएगा कौन? इथाइन। यहां पर कोई मिथाइन नहीं होगा, मेथ ग्रुप हो ही नहीं सकता, क्योंकि कम से कम 2 कार्बन होने जरूरी हैं, क्योंकि हमें डबल बॉन्ड चाहिए कार्बन कार्बन में। तो इथाइन पहला मेंबर है। ऐसे ही अगर हम, सॉरी, ये हमारी ट्रिपल वाली बॉन्ड हो गई इथाइन, आई एम सो सॉरी, ध्यान से सुनो, ट्रिपल बॉन्ड वाली इथाइन हो गई। अगर 2 वाली है, C डबल बॉन्ड C, दैट इज इथीन। आया याद? हमने इथीन करा था अभी, जहां पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। तो जब एक ही कार्बन होएगा तो डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे? बना ही नहीं सकते। तो यहां पर कोई मिथीन नहीं होगा, यहां कोई मिथाइन नहीं होगा, पहला मेंबर होगा ही 2 कार्बन वाला, इथाइन, इथीन। यानी कि अल्कीन सीरीज शुरू ही इथीन से होगी और अल्काइन सीरीज शुरू ही इथाइन से होगी। फिर से सुनो,
डबल बॉन्ड चाहिए, डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो अगर एक ही कार्बन होगा तो डबल बॉन्ड कहाँ लगाएंगे, हाइड्रोजन के साथ तो नहीं बना सकते, हाइड्रोजन तो के पास तो है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो पहला मेंबर जो है ईन सीरीज का, अल्कीन फैमिली का, वो होगा इथीन। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तो वो कार्बन के साथ ही बनेगा, पहला मेंबर होगा ही इथाइन। इट कैन नॉट बी अ सिंगल कार्बन कंपाउंड इन अल्कीन फैमिली एंड अल्काइन फैमिली। क्लियर। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है भी मिथीन कहाँ है, मिथाइन कहाँ है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो ये है कुछ होमोलोगस सीरीज जो एक दूसरे से CH2 ग्रुप से अलग है। CH2 ग्रुप ऐड करते जाओगे तो अगला अगला मेंबर आता जाएगा होमोलोगस सीरीज का। और आप याद क्या रखेंगे कि होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती जाएंगी क्योंकि उनके एटॉमिक मासेस बदल रहे हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मासेस बदलने से उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बदलेंगी पर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, सेम टाइप ऑफ जो है बॉन्डिंग रहेगी। यहाँ पर सिंगल ही रहेगा, यहाँ डबल ही रहेगा, ट्रिपल ही रहेगा, एंड यहाँ पर हमारे पास OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप रहेगा। तो ऐसे किसी भी फंक्शनल ग्रुप का हम जो है होमोलोगस सीरीज बना पाएंगे। ठीक, यही आपके इस पैराग्राफ में लिखा है बुक में। ठीक जी। सो अब वही चीज जो मैंने एक्सप्लेन की थी यहाँ लिखी हुई है, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। CH4 C2H6 they differ by a CH2 group, C2H6 and C3H8 they also differ by CH2 group. So when we move to the next pair they all differ by the CH2 group। और CH2 ग्रुप का मतलब एटॉमिक मास में कितना आ जाएगा, 12 यूनिट तो होता है हमारे कार्बन का एटॉमिक मास, 2 यूनिट हो गया हाइड्रोजन का, तो कितने वेट से फर्क आता जाएगा, 14 एटॉमिक यूनिट्स से। Similarly, take the homologous series of alkenes. The first member is ethene. अभी मैंने बताया क्यों ethene है। So फॉर्मूला जो है ethene का जो है हमारे पास हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, C2H4। थर्ड मेंबर C3H6, फोर्थ C4H8, 5 जो है C5H10। तो दे डू दीज ऑल्सो डिफर बाय CH2 ग्रुप, यस दे ऑल्सो डिफर बाय CH2 ग्रुप, एंड 14 यूनिट्स का जो है फर्क भी है। ठीक, तो इसी तरह हमारे पास अब हम अगर होमोलोगस सीरीज करना चाहे तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला पता हो ना हमें, तो हमारे को होमोलोगस सीरीज बनानी बहुत आसान रहती है। तो अगर हम बात करें अल्केन्स, अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, CnH2n+2 वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर कार्बन 1 है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C1H2 × 1 + 2, तो क्या बन गया, CH4 पहला मेंबर। अगला मेंबर बनाना है, n की जगह 2 रख दो, C2H2 × 2 + 2, तो C2H6 बन गया इथेन। ऐसे ही हम अल्केन के बाकी मेंबर्स जो इजीली बना सकते हैं। क्लियर। अब मैं आती हूं अल्कीन्स पर। अल्कीन्स को अगर देखें तो उनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। तो एक वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 डबल बॉन्ड चाहिए, C2H4, जो नंबर आप कार्बन का लोगे उससे दुगना होता जाएगा हाइड्रोजन का, C3H6, C4H8, C5H10, ये अल्कीन फैमिली है। अल्काइन का फॉर्मूला याद रखेंगे, CnH2n-2। ठीक, फिर पुट करेंगे, 1 पॉसिबल है नहीं, CnH2n-2, C2H2 × 2 -2, तो क्या बना, C2H2 पहला मेंबर हो गया इथाइन। अब नेक्स्ट जो है अल्केनॉल्स, यानी कि जो हमारे अल्कोहल्स हैं, उसमें क्या करना है, 2 जो हमारे हाइड्रोजन है उसमें से हमने एक हाइड्रोजन को हटाकर OH ग्रुप लगाना है, तो CnH2n+1 और OH, 2n+2 था अल्केन में, 2n+1 कर दोगे और एक हाइड्रोजन की जगह OH लग जाएगा। एसिड्स में
क्या हो जाएगा, CnH2n+1, एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा देंगे, COOH। पर याद रखना जब हम एसिड्स करते हैं ना, तो ये जो COH ग्रुप का C है, ये भी माना जाता है कि ये भी एक स्केलेटन स्ट्रक्चर में आएगा। ये मैं यहाँ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नॉमेनक्लेचर करेंगे, वहां ये ध्यान रखना जरूरी है। चलो अभी नहीं परेशान हो, अभी सिर्फ आप क्या करो, अभी सिर्फ और सिर्फ आप जनरल फॉर्मूलाज याद रखने की कोशिश करो। अल्केनल्स यानी कि अल्डिहाइड्स जो हैं हमारे, CnH2n+1 और CHO ग्रुप लग जाएगा। ऐसे ही हमारे पास कीटोन्स हैं, अल्कोन्स इनको हम बोलेंगे, यहां पर आ जाएगा CnH2n+1 C डबल बॉन्ड O, CO ग्रुप लग जाएगा उसमें। R से नहीं घबराना, R इज नथिंग बट अल्काइल ग्रुप यानी कि CH3 ग्रुप, ठीक है। CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, तो ये जो है अल्काइल ग्रुप्स हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो R इज नथिंग बट दीज आर अल्काइल ग्रुप्स। अल्केन से बने हुए एक हाइड्रोजन निकाल दो तो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। अल्केन ग्रुप से या अल्कीन ग्रुप से कोई भी मेंबर उठाओ, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो वो उसका अल्काइल बन जाएगा। मीथेन का मिथाइल बन जाएगा, प्रोपेन का प्रोपाइल बन जाएगा, ठीक। बस इतना ही याद रखना है, R इज नथिंग बट अल्काइल ग्रुप। ये जनरल फॉर्मूलाज बहुत जरूरी हैं, इन्हें आप याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने ही रखने हैं। जहां तक फंक्शनल ग्रुप्स की बात है, अगर आपको अल्केन याद रहता है CnH2n+2, तो कुछ भी नहीं करना, +2 है ना, एक हटा दो, 2n+1 कर दो, और जो भी फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है तो OH लगा दो, अल्डिहाइड है तो CHO लगा दो, कीटोन है तो C डबल बॉन्ड O लगा दो, अल्डिहाइड है तो CHO लगा दो, अल्कोहल में OH। तो ऐसे ही करना है हमने। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, 3 फैमिली होमोलोगस सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, और इनके जनरल फॉर्मूला आपको जरूर याद होने चाहिए। अगर ये याद रहेंगे तो आगे जो चैप्टर है वो आपको इजीली समझ आएगा। एक एक्टिविटी देख लेते हैं, इससे जो हमने आज होमोलोगस सीरीज करा ना, इसको आपको रिवाइज हो जाएगा। कैलकुलेट द डिफरेंस इन फॉर्मूले एंड मॉलिक्यूलर मासेस फॉर CH3OH। अब CH3OH यानी कि मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटाकर OH ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या बन गया, मिथेनॉल। फिर है C2H5OH यानी कि इथेन में से हटाकर एक H, इथेनॉल बना दिया। ऑल क्यों बोल रही हूं, क्योंकि OH ग्रुप लगा है, अल्कोहल ग्रुप लगा है, तो इनके बीच में क्या फर्क है, इनके बीच में फर्क है CH2 ग्रुप का। और जहां तक मॉलिक्यूलर मासेस का फर्क है, तो जो मास इसका है उसमें 14 यूनिट्स और ऐड कर देंगे तो C2H5OH बन जाएगा। अब C2H5OH और C3H7OH, तो ये क्या हुआ, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, 3 कार्बन वाला प्रोपेनॉल हुआ। इनमें भी फर्क CH2 का है, अगेन डिफरेंस फिर 14 यूनिट्स का है, एटॉमिक मास यूनिट्स का। C3H7OH एंड C4H9OH, फिर वही क्या था, प्रोपेनॉल, और ये है ब्यूटेनॉल, फर्क फिर वही CH2 ग्रुप का, और CH2 ग्रुप का फर्क है, इसका मतलब 14 यूनिट्स का फर्क है, ठीक है। तो इजिली समझ में आ गया डिफरेंस, है ना। Is there any similarity in these 3? Yes, they are all the members of a homologous series of alcohols. They are the members of alcohols. Okay, homologous series है। Arrange these alcohols in the order of increasing carbon atoms to get a family. बिल्कुल आसान है, CH3OH, फिर कार्बन नंबर बढ़ाते जाएंगे, C2H5OH, फिर C3H7OH, फिर है हमारे पास C4H9OH, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। कैन वी कॉल दिस फैमिली अ होमोलोगस सीरीज? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, दे जस्ट डिफर बाय अ CH2 ग्रुप, और यही तो चाहिए एक होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स होने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है जनरेट द होमोलोगस सीरीज फॉर कंपाउंड्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन्स फॉर अदर फंक्शनल ग्रुप्स। तो अल्डिहाइड्स, एसिड्स, इनके लिए आप क्या करोगे, अपने आप एक फैमिली बना लोगे 4 मेंबर्स तक, 4 कार्बन मेंबर्स तक। तो अल्डिहाइड में भी हम जो करेंगे एसिटल्डिहाइड, फिर आगे सेकेंड कार्बन वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप जो है ऐड करते जाओगे।
क्लियर? तो बहुत आसान है, सिर्फ आपने याद ये रखना है कि होमोलोगस सीरीज में एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा और इसी फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज होंगी और उन्हीं प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो है, उन्हीं उस डिफरेंस के हिसाब से CH2 ग्रुप के हिसाब से उनके एटॉमिक मासेस बढ़ते जाएंगे, ठीक, बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। ठीक, तो ये सिंपल चीज जो है आप याद रखेंगे। मैं फिर से एक बार वाइंड अप कर देती हूं। आज हमने होमोलोगस सीरीज करा। होमोलोगस सीरीज में हमने देखा कि एक ऐसी सीरीज ऑफ कंपाउंड्स जहां पर हर अगला मेंबर पिछले मेंबर से CH2 ग्रुप से फर्क करता है। इसका मतलब 14 यूनिट्स एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है, बट फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम रहेगा। सेम फंक्शनल ग्रुप का मतलब सेम प्रॉपर्टीज। और आज हमने अल्केन का जनरल फॉर्मूला करा, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला करा, अल्काइंस का करा। अल्केन का फॉर्मूला याद करेंगे तो हम बाकी फंक्शनल ग्रुप्स को एक हाइड्रोजन हटाकर अटैच करते जाएंगे, हमारे पास बन जाएगा उसी फैमिली का, उसी ग्रुप की एक होमोलोगस सीरीज। तो अगला चैप्टर जो है, हम बाकी बचा हुआ चैप्टर अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।